नवपाषाण काल का जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ से मिलता है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़, किले मोहम्मद, स्वात घाटी में स्थित गली घई, लोबनार एवं पाकिस्तान के सरायखोला से नवपाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र से कहाँ से नवपाषाण कालीन स्तर मिलते हैं, तो इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा, मागड़ा, पंचो एवं बेलन की सहायक अथवा की घाटी में इंदारी, मध्य प्रदेश की सोन नदी घाटी में कुंझुन एवं ललनहैया नामक पुरस्कार प्रकाश में आए हैं। कोल्डिहवा के बारे में बात करें तो कोल्डिहवा बेलन नदी पर देवघाट के निकट स्थित है। कोल्डिहवा से नवपाषाण, ताम्रपाषाण एवं ऐतिहासिक काल से संबंध स्थल है। कोल्डिहवा से धान की खेती के लिए जाने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से धान की ओराइजा सताइवा किस्म मिली है। कोल्डिहवा की एक विशेषता क्या है कि डोरी छाप मृदभांड मिलते हैं यहाँ पे। कोल्डिहवा का कालक्रम कब से माना जाता है, तो 6000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महगड़ा से पशुओं का बाड़ा, सावा के दाने, झरबेर की गुठलियाँ एवं 28 स्तंभ गर्तों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के 3 चरणों का अनुक्रम देखा गया है, तो चोपनी मांडो से। मध्य गंगा घाटी की बात करें तो इसमें चिरांद जो है वो प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। चिरांद कहाँ पे है, तो बिहार के छपरा जिले में स्थित है। चिरांद कितने नदियों के संगम पर स्थित है, तो 4 नदियों के संगम पर स्थित है। 4 नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा है, सोन है, गंडक है, घाघरा है। चिरांद में किस पाषाणिक युगों को संबंधित किया जाता है, तो नवपाषाणिक एवं ताम्रपाषाणिक दोनों युगों से प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। चिरांद से क्या मिला है, तो चिरांद से हट्टी के बने उपकरण मिले हैं जो हिरन के सिंग से निर्मित हैं। चिरांद से बस्तियों के साक्ष्य तो मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोग धान, मसूर, मूंग, गेहूँ एवं जौ आदि की खेती करते थे। चिरांद से मूर्तियाँ भी मिली हैं। मेन मूर्तियों में क्या क्या है, जैसे कुबर दाल बैल है, नाग है एवं चिड़ियों की है। यहाँ से मिट्टी की चूड़ियाँ तो मिली हैं, साथ ही हड्डी की भी बनी चूड़ियाँ मिली हैं। कहाँ से, चिरांद से। मध्य पूर्व क्षेत्र कौन है जो नवपाषाण कालिक स्थल है, तो झारखंड का सिंहभूमि जिले में स्थित बरूडी है तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुचाई प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। पूर्वोत्तर भारत में असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में नवपाषाणिक उपकरणों की खोज की गई थी। असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में नवपाषाणिक उपकरणों की खोज किसने की थी, तो 1867 ईस्वी में जान लुपाक ने की थी। असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो दावोजली हेडिंग है, सरुतरु एवं मरकडोला है। पूर्वोत्तर भारत में महत्वपूर्ण प्रमाण क्या मिलते हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित है, तो झूम कृषि की प्रथा यहाँ से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत की प्रमुख नवपाषाणिक संस्कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो दक्षिण भारत में ही सर्वप्रथम नवपाषाणिक पालिशदार कुल्हाड़ी 1842 में कर्नाटक के सिंगालूर जिले से मिले हैं। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति की कालावधि कब से निर्धारित की गई है, तो 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित की गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति को दक्षिण एशिया से प्रभावित किसने माना है, तो व्हीलर ने माना है। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति किससे प्रभावित है, तो दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक जोरवे संस्कृति से प्रभावित थी। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की उगाई गई पहली फसल कौन थी? दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की उगाई गई पहली फसल मिलेट या रागी थी। दक्षिण भारत के कई स्थानों पर राख के टीलों का नवपाषाणिक बताया है, किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इन राख के टीलों से किसकी पुष्टि होती है, तो दक्षिण भारत के राख के टीलों से पशुपालन की पुष्टि होती है। कृषिजन्य बाजरा सबसे पहले किस काल में आया था? कृषिजन्य बाजरा जो था वो दक्षिण भारत में सबसे पहले किस काल में आया था, तो नवपाषाण काल में आया था। दक्षिण भारत में प्रसार क्षेत्र कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, मास्की है, ब्रह्मगिरी है, संगनकल्लू है, पिकलीहल है, टेक्कलकोट है, हल्लूर है, कोडल्ले है, हेमिरे है जिसे मैसूर जिला में पड़ता है, टी नरसीपुर है प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। नवपाषाण एवं महापाषाण के बीच की संक्रांति काल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो हल्लूर करता है। संगनकल्लू एवं पिकलीहल से अस्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ब्रह्मगिरी, मास्की तथा पिकलीहल से ऐसे मृतभांड मिले हैं जिन पर चित्रकारी की गई है। टेक्कलकोट से पत्थर के चौकोर मकान मिलते हैं। आंध्र प्रदेश उत्तनूर, नागार्जुनीकोंडा, पलवाय और सिंगनपल्ली यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। तमिलनाडु पय्यमपल्ली का यहाँ प्रमुख स्थल है। आंध्र प्रदेश का उत्तनूर तथा पलवाय एवं कर्नाटक के संगनकल्लू, पिकलीहल, कूपगल एवं कोडेककल के राख के टीले मिलते हैं। किस काल में कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हुआ था, तो नवपाषाण काल का। कांस्य काल की सभ्यताओं के उदय तथा विकास के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण किसकी अर्थव्यवस्था ने की, तो नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था ने की थी। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए नवपाषाण